जैसे बेटा अक्रूड और प्रीपेड इनकम हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं सर एग्जाम में अक्रूड और प्रीपेड इनकम का किस तरह का सवाल आ सकता है। जैसे आपने पहले पढ़ा था पाप अकाउंट, सही, अगर वो नहीं पढ़ा तो पहले जाके वो देख लें। अक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंस का जो अकाउंट बनाते हैं हम पाप अकाउंट, सही है, बिल्कुल वैसे ही हम एक और अकाउंट बनाएंगे जो कहलाता है इनकम अकाउंट। अब इनकम का कौन सा अकाउंट हो सकता है सर? रेंट रिसीव हो सकता है, या बाज़ वक़्त एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए रेंट रिसीवेबल बोलता है, वो भी एक ही बात है। या कमीशन रिसीव का अकाउंट हो सकता है, या एग्जामिनर कमीशन रिसीवेबल बोले। रेंट रिसीवेबल या रेंट रिसीव एक ही चीज़ है, कमीशन रिसीवेबल या कमीशन रिसीव एक ही चीज़ है। फीस अकाउंट हो सकता है। तो ये इनकम अकाउंट्स होते हैं। तो बेटा जैसे एक्सपेंस को याद रखने के लिए प्रीपेड और अक्रूड कहाँ आता है, हमने एक निमोनिक पढ़ा था पाप अकाउंट, PAAP पाप। इनकम में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, पाप का ऑपोजिट हो जाएगा अप्पा अकाउंट, अप्पा या आपा जैसे चाहे आप याद रखें। अक्रूड, प्रीपेड, प्रीपेड एंड अक्रूड, वहां पे प्रीपेड से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे अक्रूड से स्टार्ट हो रहा है। तो समझ लें वो जो पाप अकाउंट था बिल्कुल उसका ऑपोजिट है अप्पा अकाउंट। जो चीजें पाप अकाउंट में डेबिट पे आ रही थी वो यहाँ क्रेडिट पे आएंगी और वाइस वर्सा। सही है। दो तरह की इनकम है बेटा, अक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब बेटा, हमने सर्विसेज दे दी लेकिन अभी तक हमें पैसे नहीं मिले, तो जो पैसे मिलने वाले हैं वो हमारे लिए क्या है, एसेट। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस एसेट का कहाँ आएगा, डेबिट पे आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट पे आएगा। याद रखें बेटा एग्जाम में आपने APPA नहीं लिखना, आपने लिखना है बैलेंस BD और बैलेंस CD। तो ये बेटा बैलेंस BD है अक्रूड, और ये बैलेंस CD। एग्जाम में अक्रूड या प्रीपेड मेंशन नहीं करना, सिर्फ बैलेंस BD बैलेंस CD, इसीलिए मैंने पेंसिल से लिखा है। ऐसे बेटा प्रीपेड इनकम आपके लिए लायबिलिटी है कि भाई पैसे ले लिए लेकिन अभी तक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की। लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो ओपनिंग क्रेडिट पे आएगा और क्लोजिंग डेबिट पे आएगा। जब पैसे मिलेंगे बेटा हमें, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे बैंक या कैश डेबिट और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। सही है। जैसे रेंट मिल रहा है तो बैंक डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट। कमीशन मिल रहा है, रिश्ते वाली आंटी हम रिश्ते करा रहे हैं, तो क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट और कमीशन रिसीव क्रेडिट। तो बैंक या कैश इधर आएगा। कुछ ना बोले तो बेटा बैंक लिखेंगे, और अगर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि कैश मिला है तो फिर कैश लिखेंगे, कुछ ना बोले तो बैंक। और बेटा जैसे हमें कैश मिला, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि हम रिफंड कर रहे हैं। रिफंड का क्या मतलब बेटा, कि दो भाई हैं, सही, हम रिश्ते वाली आंटी हैं, हमने दोनों भाइयों के रिश्ते कराने के पैसे ले लिए। एक भाई का रिश्ता हमने करा दिया और दूसरे भाई का रिश्ता हम नहीं करा पा रहे, सही, क्योंकि हम जो रिश्ते दे रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहे। सही है। तो अब उन्होंने बोला भाई हमारे पैसे रिफंड कर दें, सही, हम कोई और आंटी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो हमने बेटा पैसे उनके रिटर्न कर दिए, तो अब हमारी इनकम कम हो गई, और जो पैसे हमने जो है मिले थे वो हमने वापस दे दिए। तो अगर हम पैसे वापस दे रहे हैं बेटा, तो कैश या बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है तो इनकम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ भी बैंक आ रहा है, यहाँ भी बैंक आ रहा है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, रिफंड। इसका मतलब बेटा हम पैसे क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। अच्छा अब आप देखो बेटा इनकम वैसे बाय नेचर क्या होती है, क्रेडिट। आपने पढ़ा है LIC का नेचर क्रेडिट होता है, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। लेकिन इनकम को ईयर एंड पे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे, जितने भी इनकम या एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं बेटा उनको ईयर एंड पे हम क्लोज कर देते हैं, और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सही। अब इसमें मैं अपनी तरफ से वैल्यूज डाल देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अकाउंट कैसे बनेगा। अगर आप देखो बेटा इनकम जो है वो अक्रूड है या प्रीपेड है, अक्रूड इनकम एसेट होती है, तो ओपनिंग एसेट डेबिट पे आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट पे। जरूरी नहीं है APPA में चारों एडजस्टमेंट दी हुई हो, या चारों होंगी APPA, या तीन होंगी, या दो होंगी, या कम से कम एक होगी। और बेटा अगर यहाँ पे ओपनिंग प्रीपेड नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सही, और अगर क्लोजिंग प्रीपेड है तो यहाँ लिख देंगे। सही है। जब पैसा आया तो क्या एंट्री बनाएंगे, कैश या बैंक डेबिट और रेंट रिसीव या कमीशन रिसीव क्रेडिट। और अगर हम रिफंड कर रहे हैं, रिश्ते वाली आंटी वाला एग्जांपल, तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैंक क्रेडिट होगा तो कमीशन रिसीव, इनकम खत्म हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। सही। अब इसको बेटा टोटल करेंगे, अगर बड़ी साइड आ रही है यहाँ पे क्रेडिट, इसको ऐड कर लेते हैं, बड़ी साइड आ रही है 12,000। 12,000 दो जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे लिखेंगे। 12,000 में से तीनों माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। 12,000 में से 500, 200 और 3,000 माइनस कर दें, कितना बच गया, 8,300। और ये भी हो सकता था बेटा कि वो 8,300 हमें खुद बता दे कि एनुअल रेंट होता है 8,300, तो हम यहाँ पे 8,300 पहले ही लिख देंगे। फिर वो एक और चीज गायब कर देगा, फॉर एग्जाम्पल ये 2,000 गायब कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी साइड आ रही है फिर ये आ रही होगी 12,000, अगर ये 8,300 पहले से गिवन हो, फिर 12,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, जो बच गया वो क्या होगा, बैलेंस CD।
सही है। तो कभी बैलेंस शीट ही दे देगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकालनी होगी, कभी प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू दे देगा तो क्या निकालना होगा, बैलेंस शीट। ये वाला जो बैलेंस सीडी है बेटा, ये बैलेंस बीडी बन के डेबिट पे आ जाएगा, और ये जो बेटा डेबिट साइड पे आ रहा है, ये बैलेंस बीडी बन के क्रेडिट पे आ जाएगा। सही। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये 2000 क्या अक्रूड है या प्रीपेड है। सही। अब इसका जवाब ये, जैसे अभी हमने अप्पा अकाउंट बनाया APPA, अगले साल दोबारा अप्पा अकाउंट बनेगा, ये ए है और ये पी है। सही। अप्पा अकाउंट में अक्रूड और प्रीपेड। और ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटा, अगर ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट का मतलब करंट एसेट। करंट एसेट कौन सा होगा बेटा, यहाँ पे अक्रूड इनकम करंट एसेट होगा। और क्रेडिट का मतलब क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सा होगा, प्रीपेड इनकम। सही। प्रीपेड इनकम हमारे लिए लायबिलिटी है। सही। और अक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, करंट एसेट। इसमें डेट्स वगैरह आप डाल देंगे, बैलेंस बीडी में ओपनिंग डेट आती है, बैलेंस सीडी क्लोजिंग। इस साल का जो बैलेंस सीडी है वही अगले साल क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा ईयर एंड की डेट आएगी। बैंक में और रिफंड में वो डेट आएगी जो सवाल में दी हुई है कि किस तारीख को हमें पैसे मिले। तो जरूरी नहीं है बैंक की एक एंट्री हो, बैंक की एक से ज्यादा एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया कि इनकम के लिए अप्पा अकाउंट किस तरीके से हम बनाते हैं।